गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चैप्टर 9 हमने कर लिया था इंटीग्रेशन। अब हम उसके आगे सीरीज देख रहे हैं चैप्टर 10 डेफिनेट इंटीग्रल मतलब निश्चित समाकल। अब देखो जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा इसमें से एक ही क्वेश्चन आता अच्छे से पता है 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और जो क्वेश्चन आता है वो प्रॉपर्टी बेस पे आता है मतलब उसके गुणधर्म के अनुसार आता है। तो मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, ऑर्डर तो फिक्स नहीं है, क्वेश्चन आप लोग देख लेना। और सबसे पहला क्वेश्चन देखो, हमारे पास देखा है कि i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log sin x का इंटीग्रेशन करना है या फिर log cos x का करना है। दोनों का आंसर सेम आएगा, कोई भी एक कर लो पता पड़ जाएगा। तो सबसे पहले सपोज अपन log sin x को करते हैं लिमिट 0 से पाई बाई 2, इसकी वैल्यू क्या आएगी, लेट ये मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाते हैं कि 0 से a की प्रॉपर्टी होती है जिसमें होता है कि x की जगह में देते हैं a माइनस x। क्या प्रॉपर्टी होती है, 0 टू a फंक्शन हमारे पास fx है तो इसको हम लिख सकते हैं 0 टू a माइनस x। ये एक प्रॉपर्टी है, देख लेना। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, पाई बाई 2। तो देखो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 log sin पाई बाई 2 माइनस x। थोड़ा सा सॉल्व करो तो देखो i इक्वल टू क्या हो गया अपने पास, 0 से पाई बाई 2 log cos x dx। इक्वेशन नंबर, तो देखो 1 ये हो गई 2 ये हो गई। अगर मान लो इसको लेते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पे साइन आ जाता है तो चीज वही मिल जाती है अपने को। 1 और 2 को ऐड कर दो तो देखो i और i कितना हो गया ये, तो i 0 से a मतलब 0 से पाई बाई 2, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। तो देखो दोनों को ऐड करो, log sin x प्लस log cos x साथ में क्या आएगा dx। तो देखो यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लग रही है, log a प्लस log b की प्रॉपर्टी लगा दो तो देखो 2i इक्वल टू क्या बन गया, 0 से पाई बाई 2 log sin x इंटू cos x। अब इसको आगे कैसे करें, कुछ भी नहीं करना कुछ खास, 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। तो 2 का अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो देखो क्या बन गया ये, 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2। तो देखो वापस log की प्रॉपर्टी लगा दो तो क्या बन गया ये, log 2 sin x cos x किसका फॉर्मूला होता है, sin 2x का फॉर्मूला हो गया। और यहाँ पे log a by b की प्रॉपर्टी में ये माइनस का आ जाएगा तो क्या लिखोगे, माइनस 0 से पाई बाई 2 क्या लिखेंगे log। ओके, log तो कांस्टेंट है, हम उसको बाहर ले लेंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब आगे कैसे करना है, अब इसको कैसे सोल्व करना वो देखो। यहाँ पे लेट करो 2x को हमने क्या मान लिया, t एज्यूम कर दिया। तो देखो 2x को t एज्यूम करते हैं तो क्या हो जाएगा ये 2 dx इक्वल टू dt। तो dx की वैल्यू क्या हो गई अपने पास, हाफ dt। तो क्या बन गया अपने पास 2i इक्वल टू हाफ तो बाहर आ गया log sin t dt। और ये वाला एज इट इज रहेगा, log 2 बाहर ले लो, 0 से पाई बाई 2 ओनली क्या लिखेंगे dx। अब जब भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं मालूम है तो हम क्या करते हैं कि लिमिट को चेंज करते हैं। तो देखो यहाँ से लिमिट चेंज हो जाएगी, इफ x इक्वल टू 0 पुट करते हैं यहाँ पे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 0। अगर x इक्वल टू पाई बाई 2 पुट करते हैं तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओनली पाई। तो हमारी लिमिट हो गई यहाँ पे 0 से पाई, ठीक है। अब आगे 2i इक्वल टू, अब मान लो ये और ये ऑलमोस्ट सेम है, फर्क इतना सा है कि यहाँ पे t लिखा हुआ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, x लिखा हुआ है, बट यहाँ पे लिमिट 0 से पाई लिखा हुआ, यहाँ पे लिमिट क्या है 0 से पाई बाई 2। अगर 0 से पाई की अगर लिमिट को अगर 0 से पाई बाई 2 बनाते हैं तो क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन 2, लिमिट हो गई 0 से पाई बाई 2 log sin t dt माइनस log 2 0 से पाई बाई 2 dx। तो देखो ये वाला जो पार्ट है ये t के टर्म में, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। अगर ये t के टर्म में है भले x के टर्म में है तो दोनों को हम सेम मानेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो क्या बना अपने पास 2i इक्वल टू, ये बन गया अपने पास i माइनस log 2। इसका इंटीग्रेशन कर दो, क्या बना इसका इंटीग्रेशन, x 0 से पाई बाई 2, i को इधर भेज दिया, क्या बना अपने पास i इक्वल टू माइनस, यहाँ 0 को भी सेंस नहीं है तो क्या हो जाएगा आंसर, माइनस पाई बाई 2 log 2, दैट्स योर फाइनल आंसर। अगर हम चाहें तो इसको माइनस को अगर प्लस में बदलते हैं तो यहाँ पे log की प्रॉपर्टी यूज कर लो तो उसको उल्टा कर दो बस, तो आंसर क्या बन जाएगा पाई बाई 2 log हाफ।
इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो इसके आगे के कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो डायरेक्टली समझ में आ जाएंगे। बस ये इंपॉर्टेंट है कि ये करा कैसे, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है i इक्वल टू log 1 प्लस cos x, या log 1 माइनस cos x का इंटीग्रेशन हमें प्रूव करके लाना पाई log बेस के अपने पास e हाफ। तो देखो सपोज कर इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट है, भले ये लो भले ये लो, बात एक ही। तो देखो प्रॉपर्टी लगा दो i इक्वल टू 0 से पाई log 1 प्लस cos पाई माइनस x। तो देखो cos पाई माइनस x क्या बन जाएगा, i इक्वल टू 0 से पाई log 1 माइनस cos x, इक्वेशन नंबर 2। अब एक हम 1 और 2 को ऐड करो, तो देखो i और i कितना हो गया, ये 2i। तो देखो ऐड करोगे तो वापस log की प्रॉपर्टी लगेगी, तो log a प्लस log b, तो log a इंटू b हो जाएगा। तो log इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x। थोड़ा सॉल्व करो तो 2i इक्वल टू 0 से पाई, इसको क्या लिखेंगे log साइन स्क्वायर x। थोड़ा और सॉल्व करो, ये पावर है, इस पावर को आप आगे ले लो तो क्या बन जाएगा, ये 2i इक्वल टू 2 को हमने आगे लिया 0 से पाई, क्या बन गया ये log साइन x। अब वापस वही बात होगी कि यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो i इक्वल टू अगर 0 से पाई बाई 2 अगर लिमिट बनाते हैं तो क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिमिट हो जाएगी 0 से पाई बाई 2 log साइन x dx। अब ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, तो इसका आंसर तुम्हें मालूम है तो पूरा मेथड यूज करना है, ध्यान में जो मैंने इससे पहले जस्ट अभी क्वेश्चन बताया। तो लेकिन इसको लेट करना है i1, क्या है ये i1। तो कुल मिला के ये हुआ कि i इक्वल टू 1 क्या अपने पास 2i1, और i1 का जो आंसर है, i1 की वैल्यू अपने को पता है, i1 की वैल्यू अपने पास क्या आई थी पाई बाय 2 log हाफ आया था अपने पास। तो फाइनल i इक्वल टू क्या हो गया 2 इनटू पाई बाय 2 log हाफ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर क्या है अपने पास पाई log हाफ। क्या ये प्रूव करना चाह गया 2 हो गया। तो ये i1 की वैल्यू लिखनी नहीं है, जो आपका ये जो राउंड कर रखा है इसको सोल्व करना है, इसको i1 नेम देके ये तुम्हें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये वैल्यू फाइंड आउट करके फिर इसको वापस i1 की रिपोर्ट करोगे, फिर ये आंसर आएगा। तो क्वेश्चन तो ये पूरा वैसे बन गया एक तरह से, बस ये इनिशियल जो स्टेप है इसकी जो बिगिनिंग है वो अच्छे से ध्यान रखना और ये क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है i इक्वल टू 0 से पाई लिमिट h tan x अपॉन sec x प्लस tan x, ये प्रूव करके लाना है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, 0 से पाई x इसको लिखा हमने sin x बाय cos x, इसको लिखा 1 अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x। तो देखो cos x एलसीएम आए तो कैंसिल हो गया, क्या बचा अपने पास i इक्वल टू 0 से पाई x sin x बाय 1 प्लस sin x। अब ये बात ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे x नहीं होता, यहाँ पे sin x होता तो हम 1 ऐड करते 1 माइनस करते तो क्वेश्चन आगे बढ़ जाता। लेकिन यहाँ पे हमें x को एलिमिनेट करना है, क्या करना है एलिमिनेट x। तो x को एलिमिनेट कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है। सपोज करा ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो वापस x की जगह क्या लिखोगे पाई माइनस x। तो देखो i इक्वल टू क्या बन गया 0 से पाई माइनस x sin पाई माइनस x बाय 1 प्लस sin पाई माइनस x। i इक्वल टू 0 से पाई, कोई चेंज नहीं आएगा साइन में, क्या आएगा पाई माइनस x sin x अपॉन 1 प्लस sin x, इक्वेशन नंबर 2। तो देखो 1 और 2 को ऐड करो, तो देखो 1 और 2 को ऐड करोगे तो x वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा 2i इक्वल टू 0 से पाई, क्या बचेगा अपने पास पाई sin x अपॉन 1 प्लस sin x। पाई को बाहर ले लो तो 2i इक्वल टू पाई बाहर आ गया 0 से पाई, 1 ऐड करो 1 माइनस किया, ये 1 ऐड किया और 1 माइनस कर दे और अपॉन में क्या लिखोगे 1 प्लस sin x, और यहां पे भी क्या आ जाएगा 0 से पाई 1 प्लस sin x।
ये से कैंसिल हो गए, तो ओनली क्या बचा अपने पास dx, और ये बाहर क्या चल रहा है, पाई चल ही रहा है, तो देखो क्या हो गया 2i इक्वल टू पाई तो ऑलरेडी बाहर ही है, क्या बचेगा इधर 0 से पाई, ओनली dx बचेगा। इसको रेशलेस कर दो, क्या करोगे इसको रेशलेस करोगे तो देखो क्या हो जाएगा 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये क्या बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स। इसको सेपरेट कर दो तो 2i इक्वल टू पाई 0 से पाई dx, इसको सेपरेट कर दो, अलग अलग कर दो इसको, तो देखो क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, क्या बन जाएगा ये 0 से पाई sec स्क्वायर एक्स dx, इधर से क्या बनेगा ये माइनस 0 से पाई sin x अपॉन cos x, 1 अपॉन cos x, क्या बन जाएगा ये sec x tan x। अब बस कुछ नहीं करना, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना और आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट दी है 5/6 से 5/3, इसको हम साइन और कोस में कन्वर्ट कर देंगे, तो उसको क्या लिखोगे i इक्वल टू 5/6 से 5/3 रूट साइन x अपॉन cos x करेंगे तो ऊपर क्या जाएगा रूट cos x, नीचे क्या आएगा रूट साइन x प्लस रूट cos x, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें काम करते हैं, प्रॉपर्टी है a से b की प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि x की जगह लिखते हैं a प्लस b माइनस x, तो क्या बन जाएगा a से b ही रहेगा, x की जगह क्या आ जाएगा a प्लस b माइनस x, तो देखो 5/6 और 5/3 को ऐड करें तो क्या आएगा 5/2, तो i क्या बन जाएगा अपने पास 5/6 टू 5/3 रूट cos, इसको ऐड करेंगे क्या आएगा 5/2 माइनस x अपॉन नीचे क्या आएगा रूट साइन 5/2 माइनस x प्लस रूट cos 5/2 माइनस x, क्योंकि 5/3 प्लस 5/6 इक्वल टू क्या होता है 5/2, तो देखो i इक्वल फाइनल क्या है हमारे पास 5/6 से 5/3 रूट साइन x आया अपॉन रूट cos x प्लस रूट साइन x, ये ले लिया इक्वेशन नंबर 2। तो देखो 1 और 2 को ऐड करो, तो 1 और 2 को ऐड करोगे क्या है i, देन i क्या हो जाएगा दिस विल बी 2i, जब इसको ऐड करोगे तो दोनों का एलसीएम सेम है, क्या आ जाएगा 5/6 से 5/3 ऊपर क्या आएगा वही रूट साइन x प्लस रूट cos x बाय नीचे भी क्या आएगा रूट साइन x प्लस रूट cos x, ये से पूरा कैंसिल हो गया, तो अपने पास फाइनली क्या बचा 2i इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करोगे क्या है x, लिमिट क्या अपने पास 5/6 से 5/3, तो फाइनल आंसर 2i इक्वल टू 5/3 माइनस 5/6, तो 5/3 माइनस 5/6 करते हैं तो 2i इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा 5/6, ओके, तो फाइनली i इक्वल टू क्या है अपने पास 5/12, दैट्स योर फाइनल आंसर। आया समझ में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है i इक्वल टू देखो 0 से पाई x अपॉन दिस, हमें प्रूव करके लाना पाई स्क्वायर अपॉन 2, तो देखो वही प्रॉपर्टी लगाओ, i इक्वल टू क्या होगा 0 से पाई माइनस x अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x, ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करो तो देखो i और i कितना हो गया 2i, तो देखो x वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास पाई, 0 से पाई को बाहर ले लो तो अपने पास क्या बचेगा 1 अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। आया समझ? अब इसको सोल्व कैसे करना है, cos स्क्वायर इसको कॉमन लो तो देखो क्या हो जाएगा इस 2i इक्वल टू पाई 0 से पाई, cos स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो ऊपर जाएगा उसका बन जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x,
बी स्क्वायर भी कॉमन ले लो, तो 2i इक्वल टू पाई अपॉन बी स्क्वायर, 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स, क्या बनेगा ये a बाय बी का होल स्क्वायर प्लस 10x का होल स्क्वायर। आ गया समझ में? अब आगे सोल्व करते हैं। अब यहां पे 10x को t अज्यूम करा, तो देखो लेट 10x को हमने t लिया, तो देखो क्या बन गया ये sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt बन गया। तो क्या हुआ 2i इक्वल टू पाई अपॉन b स्क्वायर, इधर से क्या हो जाएगा sec स्क्वायर dx से क्या आ जाएगा dt बाय, इधर क्या अपने पास a बाय b का होल स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर। अभी लिमिट हमने चेंज नहीं करी है, तो देखो लिमिट की बात करते हैं। तो देखो लिमिट अगर देखें यहाँ पे, अगर x की जगह हम 0 रखते हैं तो लिमिट कभी भी सेम होती नहीं है। अगर आप x की जगह पे यहाँ पे मैं 0 रखता हूँ तो t की वैल्यू क्या आएगी 0, और x की जगह अगर पाई रखता हूँ तो भी वैल्यू क्या आएगी 0। तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई कर दो, लिमिट क्या बन जाएगी ये पाई बाय 2। तो अब यहाँ पे x की जगह वैल्यू पुट करो, तो देखो x की जगह पे अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो t की वैल्यू क्या आएगी 0, और x की जगह पे अगर हम यहाँ पे पाई बाय 2 रखते हैं तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी इनफाइनाइट। तो क्या हो जाएगा लिमिट हो जाएगी 0 से इनफाइनाइट, और आपको ये 2 का मल्टीप्लाई भी करना है, ये ध्यान रखना। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो i इक्वल टू क्या है अपने पास पाई अपॉन b स्क्वायर, फॉर्मूला 1 अपॉन a बाय b हो जाएगा 10 इनवर्स x अपॉन a, देखो x अपॉन x की वैल्यू क्या अपने पास t है एक तरह से, तो a बाय b। तो लिमिट क्या अपने पास 0 से इनफाइनाइट, तो सॉल्व किया एक b से एक b कैंसिल हो गया, तो i इक्वल टू क्या अपने पास पाई अपॉन ab। अगर यहाँ 0 का कोई सेंस नहीं है, अगर इनफाइनाइट रखते हो तो यहाँ पे क्या बनेगा 10 इनवर्स 10 पाई बाय 2, इसकी वैल्यू क्या होगी पाई बाय 2, तो फाइनल आंसर i इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। क्या ये प्रूव करना था क्या? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना। बस मेन चीज यहाँ पे कैसे इसको लिमिट को हमने कन्वर्ट किया, तो उसे मल्टीप्लाई करके लिमिट को हमने हाफ कर दिया, ये बात ध्यान रखना। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, i इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 x प्लस पाई बाय 4 2 माइनस 4 2। एक प्रॉपर्टी होती है माइनस a से a की प्रॉपर्टी होती है, इसमें दो फंक्शन काम में आते हैं, एक होता है ओड फंक्शन और एक होता है इवन फंक्शन। मतलब अगर हम पुट करते हैं x की जगह माइनस x दोनों कंडीशन में, और हमारा अगर माइनस x का आंसर माइनस fx आता है, और इस कंडीशन में माइनस x पुट करें और हमें को fx मिलता है, तो ये इवन फंक्शन होता है और ये ओड होता है। इसका मतलब इस कंडीशन पे i की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, और इस कंडीशन पे i की वैल्यू क्या करते हैं 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और लिमिट को हम 0 से a करते हैं, और जो भी फंक्शन होता है उसका इंटीग्रेशन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा स्प्लिट कर देते हैं। तो देखो i इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 x dx प्लस पाई बाय 4 का बाहर ले लो, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 1 बाय 2 माइनस 4 2x। अब देखो ये सपोज करा ये i1 है और ये क्या है ये i2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर x की जगह अगर माइनस x पुट करता हूँ, यहाँ पुट कर रहा हूँ x की जगह माइनस x, तो हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या आएगा माइनस का fx आएगा। इसका मतलब i1 की वैल्यू क्या होगी 0। तो कुल मिला के हमारे पास क्या बचा, अगर यहाँ पे भी मैं x की जगह माइनस x पुट कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो cos कभी भी अगर माइनस में नहीं आता तो यही फोर्थ फंक्शन आएगा अपने पास। तो यहाँ पे f माइनस x की वैल्यू क्या आएगी fx आएगी। तो फाइनली i इक्वल टू क्या बन गया अपना i2 बन गया। अब फाइनल इसको सोल्व करते हैं, तो देखो पाई बाय 4 तो है ही, लिमिट हो जाएगी अपने पास 0 से पाई बाय 4, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करके 1 अपॉन 2 माइनस cos 2x का यहाँ पे फॉर्मूला बनाओ, क्या आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर x बाय नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर
एक्स। सॉल्व करो, इजीली हो जाएगा। एलसीएम ले लिया अपन ने 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये से कैंसिल हो गया, तो फाइनली आया अपने पास क्या है, पाई बाय 2। एलसीएम या तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 0 से पाई बाय 4, ऊपर क्या बन जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स बाय, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करो 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 1, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब इसको सॉल्व करना, इजीली आंसर मिल जाएगा, बहुत इजी है, इसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है।